इस गुजरे हुए साल में आपने कितने लोगों के दिल दुखाए होंगे, आपने कितने लोगों को तकलीफ पहुंचाई होगी, कितने लोगों के लिए आप तकलीफ का बायस बने होंगे, कितने लोगों से आपने बिला वजह हसद किया होगा। आप कोशिश करें उन सब से माफी मांग लें। माफी दिल से मांगे, कल का इंतजार ना करें। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो बंदा ये कहता है कि मैं कल कर लूंगा, उसकी कल कभी नहीं आती। लिहाजा माफी मांगने में देर ना करें, आज ही माफी मांग लें और माफी दिल से मांगनी है। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। अगर आपकी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद है, आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं या फिर कोई बड़ी मंजिल आपका इंतजार कर रही है, तो इन छोटे छोटे झगड़ों के अंदर अपना वक्त ज़ाया ना करें। इन छोटे छोटे मसलों के अंदर अपना कीमती वक्त और अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। आपका वक्त बड़ा कीमती है, अगर एक बार गुजर गया तो ये दोबारा नहीं मिलना। लिहाजा अपने वक्त की कदर करें, इसको ज़ाया होने से बचाएं। नंबर 3, इस गुजरे हुए साल के अंदर, ये जो साल गुजर गया, आपने इसके अंदर जितनी भी मेहनत की है, आपने जितनी भी कोशिश की है, जितनी भी एफर्ट की है, आपकी वो सारी की सारी मेहनत आपको आगे की तरफ लेके जा रही है या फिर आपको पीछे की तरफ लेके जा रही है। अगर आप वाकई तरक्की करने वाले इंसान हैं, अगर आप प्रोग्रेसिव इंसान हैं, तो फिर आप एक फहरिस्त बनाएं और उसके ऊपर वो तमाम काम लिखें जो आपकी तरक्की में रुकावट है, जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप एक जगह पे रुके हुए हैं। आप हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचें, हमेशा तरक्की करने के बारे में सोचें। याद रखें, मेहनत करने वाले इंसान बड़ी लगन वाले इंसान होते हैं। मेहनत करने वाले इंसान अपनी मेहनत को, अपने लगन को, अपने जुनून को इबादत समझते हैं। जिस तरह कोई बुजुर्ग इबादत करते हैं दिल लगा के, इसी तरह मेहनत करने वाले इंसान भी इस जुनून के साथ काम करते हैं, इस मोहब्बत के साथ काम करते हैं जैसे इबादत होती है। तो आपने अपने इस साल को तरक्की का साल बनाना है। आपने देखना है कि आपने जितनी भी एफर्ट की है, आपने जितनी भी स्ट्रगल की है, वो आपको आगे की तरफ लेके जा रही है या पीछे की तरफ लेके जा रही है। अगर आपको पीछे की तरफ लेके जा रही है, तो फिर आपने वो तमाम काम छोड़ देने हैं जिनकी वजह से आपकी तरक्की रुकी हुई है। नंबर 4, नया, पॉजिटिव और बड़ा सोचें। बड़े बड़े ख्वाब देखें। ये ख्वाब इंसान की जिंदगी में मोटिवेशन लेके आते हैं, इंसान की जिंदगी को तहरीक देते हैं, फिर इंसान का जिंदगी गुजारने को दिल चाहता है। आपने कितने सारे ऐसे लोग देखे हैं जो हर वक्त ये कहते हैं, यार जिंदगी बेकार गुजर रही है, जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा था हम दुनिया से चले जाते, इससे अच्छा था मौत आ जाती। यानी इस तरह की नेगेटिव बातें करते हुए कितने लोग आपने देखे हैं। उसकी वजह क्या है कि उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, उनके पास कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है। आप अपनी जिंदगी के हर शोबे के बारे में, हर फील्ड के बारे में ख्वाब देखें। अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो फिर आप अपने बिजनेस के बारे में सोचें कि मैंने आइंदा आने वाले 2 महीनों के अंदर या आइंदा इस साल के अंदर मैंने अपने बिजनेस को इस लेवल पे लेके जाना है, उसको आप करना है। अगर आप तालिब इल्म हैं, अगर आप
स्टूडेंट हैं तो आप अपनी स्टडी के बारे में सोचें, आप अपनी पढ़ाई के बारे में सोचें। ये सोचें कि इस गुजरे हुए साल में आपकी तवज्जो किन कामों की तरफ थी, आपने अपना वक्त किस तरह गुजारा है। लिहाजा इस साल के अंदर आप ये ख्वाब देखें, ये सोचें कि इंशाल्लाह मैंने अपनी क्लास के अंदर टॉप करना है, मैंने अपनी क्लास में ए ग्रेड हासिल करना है। याद रखें, जो बच्चा क्लास में टॉप करता है ना, मेहनती बन जाता है, तो फिर एक वक्त आता है कि वो बोर्ड में भी टॉपर बन जाता है। इसी तरह आप अपने घर के बारे में सोचें, अपने ताल्लुकात के बारे में सोचें। आप सोचिएगा कि मेरे इस गुजरे हुए साल में मेरे घर वालों के साथ ताल्लुकात कैसे थे, मेरे अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात कैसे थे, मेरे अपने टीचर्स के साथ ताल्लुकात कैसे थे। यानी जितने भी लोग मेरी रिलेशन में हैं, मेरे उन सब के साथ ताल्लुकात कैसे थे। आप इस साल कोशिश कीजिए कि मैंने अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। आप अपने मुआशरे के बारे में देखें, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचें। याद रखें, जो भी ख्वाब आप पूरा करना चाहते हैं ना, आप जिस भी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं उसे लिख लें। लिखी हुई चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहती है। हमारे टीचर इसीलिए हमें कहते हैं ना कि आप लिख के याद करें। उसकी वजह क्या है कि जो लिख के याद किया जाता है वो ज़्यादा अरसे तक हमारे जहन में रहता है। इसलिए आपने जो भी बनना है, आपने जो भी गोल अचीव करना है ना, उसे एक पेज के ऊपर लिख लें और उस पेज को अपनी टेबल पे, अपनी दीवार पे, अपने दरवाजे पे कहीं भी लगा दें, ताकि आपको आते जाते हुए दिखाई दे, आपकी नज़र पड़े और आपको याद रहे कि मैंने इस साल ये काम करने हैं, मैंने ये गोल अचीव करने हैं।